concept of logarithm. हेडिंग लिखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लॉगरिथम. कॉन्सेप्ट ऑफ लॉगरिथम. कॉन्सेप्ट ऑफ लॉगरिथम. लॉगरिथम. लॉगरिथम शॉर्ट फॉर्म में इसको लॉग भी बोलते हैं. लॉग, समझ गए? दोनों चीज में काम आएगा, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी. ठीक है. देखो, अगर लॉग को हमको डिफाइन करना हो तो हम कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे. देखिएगा डेफिनेशन क्या है इसका. अगर हम कह दें कि a टू दी पावर x, ठीक है, a टू दी पावर x ये बेस है और ये पावर है. a बेस है और x पावर है. तो अगर a टू दी पावर x अगर n के बराबर हो, है ना, मान लीजिए कि अगर a टू दी पावर x अगर n के बराबर हो, तो यहां से आप लॉग को डिफाइन कैसे करेंगे देखिए. और ये दोनों तरफ से वैलिड है. log of n, log of n टू द बेस a, इसको पढ़ा जाएगा log of n टू द बेस a, ये इज इक्वल टू x हो जाएगा. ये इज इक्वल टू x हो जाएगा. मतलब a टू द पावर x अगर n के बराबर है तो n का log a बेस पर x के बराबर हो जाएगा, पावर के बराबर हो जाएगा. समझ गया बात को? क्लियर समझिएगा बात को. अगर a टू द पावर x अगर n के बराबर है तो n का अगर log कैलकुलेट कीजिएगा a बेस पर तो उसका वैल्यू x के बराबर हो जाएगा. इसको आप पढ़ोगे log of n, log of n टू द बेस a, log of n टू द बेस a. इसको ऐसे पढ़ा जाता है. कहीं पर भी लिखा हुआ रहे, जैसे मान लीजिए log of y और यहाँ पे z लिखा रहे नीचे में, क्या पढ़ोगे? log of y टू द बेस z. इसको पढ़िएगा log of y, log of y टू द बेस z, log of y टू द बेस z. इसको आप ऐसे पढ़ेंगे. बात आ गई होगी समझ में? अच्छा, एक और चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो बेस है वही बेस यहाँ पर भी होगा. समझ गया बात को? डेफिनेशन जो मैंने दिया, तो यहाँ पर जो बेस है वही बेस यहाँ पर भी है. जब लॉग लिखा हुआ है तो इसको a का पावर n मत पढ़िएगा, ये कहलाएगा log of n टू द बेस a. log of n टू द बेस a ये बराबर x के होगा. चलिए अब इस पे कुछ आप पहले एग्जाम्पल कर लो तो आपके दिमाग में बात बैठ जाएगा. जैसे एग्जाम्पल में अगर हम कह दें कि 2 का पावर 3 सब लोग जानता है 8 होता है, सब लोग जानता है 8 होता है. तो अगर 8 का लॉग कैलकुलेट करें ऑन द बेस 2 तो वो बराबर 3 के हो जाएगा. यानी इसको लॉग में अगर लिखना चाहिएगा तो ऐसे लिखेगा log of 8, log of 8 टू द बेस 2 और ये बराबर 3 के हो जाएगा. बोलिए क्लियर है? और एग्जाम्पल कर लो. अगर 4 का पावर 2 ये बराबर 16 के है, ये बराबर 16 के है, और अगर इसको लॉग में लिखना है तो बोलिए क्या लिखेगा? क्या लिखेगा? log of 16 ऑन दी बेस 4, ऑन दी बेस 4 ये बराबर 2 के हो जाएगा. समझ गए? अगर ब्रेन में नहीं बैठा है तो एक और एग्जाम्पल. अगर मान लीजिए 3 का पावर 4 आप जानते हैं कि 81 के बराबर होता है, और इसको क्या है लॉग में लिखे तो बोलिए क्या लिखेगा? अब आप लोग अपने से बोलिए क्या लिखेगा. बोलिए बोलिए अपने से. log of 81 बोलिए. Sir, log of 81 to the base 3 हाँ equals to 4. हाँ, log of 81 टू द बेस 3 और ये इज इक्वल टू 4 के बराबर हो जाएगा. समझ गए? ये लॉग का डिफिनेशन हुआ, है ना. और अगर आपको इससे लॉग में लाना है तो ये लिखिएगा, और इससे अगर आपको ये लाना है तो वो भी हो जाएगा. जैसे log 81 टू द बेस 3 अगर 4 के बराबर है, इसका मतलब 3 का पावर 4. ऐसे सोचिएगा 3 का पावर 4 81 के बराबर हो जाएगा. a का पावर x
a का पावर x n के बराबर हो जाएगा। बात आई समझ में? मतलब दोनों तरफ से चेंज करना आप समझ जाइए यहाँ पर। क्लियर है? तो ये लॉग का डिफिनेशन हुआ, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? बोलिए, हो गया, बोलिए। यस सर, हो गया। यस सर। अब एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट है। जैसे मान लीजिए हम लिख दिया log ऑफ n टू द बेस a, है ना? अब ये लिखना लैंग्वेज में कोई जरूरी नहीं है। log ऑफ n टू द बेस a, समझ गए? आप समझ रहे हैं इसकी मीनिंग को? देखिए, इसको डिफाइंड होने के लिए इज डिफाइंड इफ ये डिफाइंड कब होगा? तो इसका दो कंडीशन है। पहला, जिसका लॉग आप कैलकुलेट कर रहे हैं यानी n का, तो n मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो। n मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो यानी n ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। जीरो और नेगेटिव नंबर का लॉग डिफाइंड नहीं होता है। कोई कहे लॉग जीरो का वैल्यू, कहोगे नॉट डिफाइंड। लॉग -1, लॉग -2 का वैल्यू नॉट डिफाइंड। लॉग हमेशा पॉजिटिव नंबर का ही डिफाइंड होता है। तो n ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ये ग्रेटर देन जीरो यानी n मस्ट ऑलवेज बी पॉजिटिव। n हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए, ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है बेस का भी कंडीशन है यहाँ पर। बेस को भी पॉजिटिव होना चाहिए यानी बेस भी जीरो नहीं हो और ना ही नेगेटिव हो। लेकिन बेस पर एक और कंडीशन है, पॉजिटिव में कोई भी वैल्यू हो सकता है सिवाय 1 के। बेस 1 नहीं होना चाहिए, है ना? हमने कह दिया कि बेस पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव में भी 1 को छोड़ करके, यानी बेस 1 नहीं होना चाहिए, है ना? बेस का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। अगर बेस यहाँ पर 1 होगा तो लॉग डिफाइंड नहीं होगा। बात आई समझ में? तो ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है लॉग को डिफाइंड होने के लिए। पहला कंडीशन, n मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो, n ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ, n 1 हो सकता है, जिसका आप लॉग कैलकुलेट कर रहे हैं वो 1 हो सकता है, पॉजिटिव नंबर कोई भी वो हो सकता है। लेकिन बेस पॉजिटिव नंबर तो होना ही चाहिए, नेगेटिव और जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन 1 भी नहीं होना चाहिए। बात आई समझ में? तो ये लॉग को डिफाइंड होने का कंडीशन हुआ। समझ गए बात को? आपसे कोई किसी ने कह दिया log 10 ऑन द बेस 1, ये तो ठीक है, पॉजिटिव नंबर है, लेकिन ये गलत हो गया, बेस 1 नहीं होना चाहिए। बात आई समझ में? बोलो। जैसे मान लीजिए log -5 ऑन द बेस 2, इस बार ये सही है, लेकिन ये नहीं, गलत हो गया। नंबर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नंबर का लॉग डिफाइंड नहीं होता है। तो ये भी अनडिफाइंड, और ये भी अनडिफाइंड होगा। ये सब छोटा छोटा पॉइंट्स है जिसको आपको हमेशा याद रखना है। बोलो, क्लियर है? आदित्य बोलो। यस सर, क्लियर है। चलो स्क्रीनशॉट लो। हो गया? बोलो। यस सर, हो गया। अब देखिए, लॉग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जो हमेशा आपको याद रखना है। फिजिक्स में कहां पर इसका यूज हो जाए कोई ठिकाना नहीं है, तो याद रहेगा तो आप यूज कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। देखिए, पहला, जैसे हम अगर लिख दें log ऑफ m
टू द बेस ए, ठीक है, पढ़ने का तरीका मालूम है, log ऑफ m टू द बेस ए अब प्लस log ऑफ n टू द बेस ए, ठीक है। एक चीज गौर करो, दोनों लॉग में बेस इक्वल होना चाहिए, यहां भी बेस ए है और यहां भी बेस ए है, ये बराबर हो जाएगा log ऑफ, देखो ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई कर देना, log ऑफ mn ऑन द बेस ए, क्लियर हो गया होगा, log ऑफ m टू द बेस ए अब प्लस log ऑफ n टू द बेस ए, ये बराबर log ऑफ mn टू द बेस कितना a, बोलो क्लियर। दूसरा फॉर्मूला देखो, log ऑफ m टू द बेस a और माइनस log ऑफ n टू द बेस a, है ना, यहां भी दोनों में बेस सेम है, यहां पे माइनस साइन लगा हुआ है दोनों के बीच में, ये बराबर हो जाएगा log ऑफ m डिवाइडेड बाई n टू द बेस a, क्लियर हो गया। थर्ड फॉर्मूला, log ऑफ m टू दी पावर n, यहां पे m टू दी पावर n, अब बेस यहां पे a है, समझ गए, log ऑफ m टू दी पावर n, अब बेस यहां पे a है, तो अगर m टू दी पावर n है तो n चलाएगा साइड में कोफिशिएंट में, यानी ये बराबर n इंटू log m टू द बेस a, n इंटू log m टू द बेस a, ये पावर साइड में चलाएगा, n इंटू log m टू द बेस a, चलिए क्लियर। चौथा देखिए फॉर्मूला, log a टू द बेस a, मतलब इसमें क्या इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, जिसका लॉग निकाल रहे हैं और जिस बेस पर निकाल रहे हैं दोनों इक्वल है, जिसका लॉग निकाल रहे हैं और जिस बेस पर लॉग निकाल रहे हैं वो दोनों इक्वल है, तो log a टू द बेस a दोनों का वैल्यू 1 के बराबर, तो इसका वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा, log a टू द बेस a का वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत, बोलो बाबू बोलो। नो सर। नहीं, चलिए एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जैसे अगर कभी भी आपको मौका मिले log 1 निकालने का, हमने कहा था ना नंबर 1 हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, log 1 ऑन द बेस a, तो किसी भी बेस पर 1 का log हमेशा 0 के बराबर होगा, समझ गए, 1 का log किसी भी बेस पर ऑलवेज 0 के बराबर होगा, क्योंकि तुम जानते हो कि a टू दी पावर 0 अगर करोगे तो 1 आएगा, जानते हो ना इस चीज को, अगर a टू दी पावर 0 करोगे तो ये क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि एनीथिंग टू दी पावर 0 ऑलवेज 1 होता है, ये फील आ सकता है तुम्हारे अंदर, बोलिए बाबू बोलिए। यस सर। हाँ यस सर। तो log 1 ऑन दी बेस a ऑलवेज 0 के बराबर होगा, समझ गए। इतना पॉइंट्स, मतलब फिजिक्स के लिए हम लोग इतना पॉइंट्स याद रख सकते हैं, फिजिक्स में इसको अप्लाई करने के लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? यस सर। यस सर। देखिए आगे, लॉगरिथम आप 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक है कॉमन लॉगरिथम, एक है कॉमन लॉगरिथम, ठीक है, और एक है नेचुरल लॉगरिथम, एक है कॉमन लॉगरिथम और एक है नेचुरल लॉगरिथम। सुनिएगा, कॉमन लॉगरिथम में बेस हमेशा 10 लिया जाता है,
बेस कितना लेते हैं 10 कॉमन लॉगरिथम में, और नेचुरल लॉगरिथम में बेस हम लोग लेते हैं ई के बराबर। अब आपके लिए एक नया सिंबल है ई, समझ गए, एक एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है ये, समझ गए, एक कांस्टेंट नंबर है ये, समझ गए, जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.7 के बराबर होती है, 2.7 के बराबर। जैसे आप पाई पढ़ते हो तो पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप 3.14 पढ़ते हैं, वैसे ही इस ई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.7 के बराबर होता है। तो नेचुरल लॉगरिथम में बेस का वैल्यू हमेशा हम लोग ई लेते हैं, समझ गए बात को, क्लियर है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और है, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और है, जैसे आपने लिखा log x ऑन दी बेस ई, ध्यान दीजिएगा जरा, log x ऑन दी बेस ई, इसको एक और तरीका से लिखा जाता है ln x, बात फॉलो किए। तो ln x देख करके आप टेंशन मत ले लेना, इसका मतलब है log x टू द बेस ई, बात फॉलो किए। अगर ln x लिखा हुआ है इसका मतलब है log x टू द बेस ई, बात फॉलो किए। हाँ, अब यहां पर है मान लो log x टू द बेस 10, इसको आप ln नहीं लिख सकते हैं अभी, समझ गया बात को, इसको आप ln नहीं लिख सकते हैं, लेकिन log x टू द बेस ई को आप ln x लिख सकते हैं, समझ गए। तो अगर कहीं पर भी ln x लिखा हुआ है तो समझ जाना लिखा हुआ है log x ऑन द बेस कितना e। इज दैट क्लियर? बोलिए बाबू, बोलिए, यस सर। सब लोग बोलो। यस सर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। अब आपके डिफरेंशिएशन में हम एक दो फॉर्मूला हम और ऐड करने जा रहे हैं। डिफरेंस, चूंकि अभी मेन मेरा मकसद डिफरेंशिएशन से है, ये मैंने बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया। अब आपके डिफरेंशिएशन में हम दो फॉर्मूला और ऐड करने जा रहे हैं। अगर मान लो y इज इक्वल टू दिया हुआ है log ऑफ x ऑन द बेस e, है ना, ln x भी लिख सकता था, log ऑफ x ऑन द बेस e। अगर आप निकालते हैं dy बाई dx, यानी y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x, 1/x। बस याद रखिएगा कि बेस e होना चाहिए, बेस e होना चाहिए, ये नेसेसरी है, समझ गया बात को। यहाँ पे बेस e होना चाहिए, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x, क्लियर है। एक और फॉर्मूला है, अगर y बराबर रहे e टू दी पावर x, कहोगे सर ये तो पावर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, नहीं, पावर वाला फॉर्मूला यहाँ नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि पावर यहाँ पर वेरिएबल है। आप जो वो वाला फॉर्मूला यूज करते थे, x के पावर n का डिफरेंशिएशन nx का पावर n-1, तो ये पावर वहां पे कांस्टेंट होता था, समझ गए, और यहाँ पे ये पावर वेरिएबल है, समझ गए। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा वो सुनिए, और ई वही है जिसके बारे में मैंने बताया, जिसकी वैल्यू लगभग 2.7 के बराबर। तो अगर y बराबर e टू दी पावर x है, तो इसका डिफरेंशिएशन जब निकालिएगा x के रिस्पेक्ट में, तो सेम इतना ही रह जाएगा, देयर विल बी नो चेंज, यानी e टू दी पावर x। मतलब यही एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों सेम होता है। तो अगर y इज इक्वल टू e टू दी पावर x है, तो dy बाई dx का वैल्यू सेम रहेगा, यानी e टू दी पावर x। बोलो क्लियर, बोलिए बाबू लोग, बोलिए। यस सर। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट। हो गया? आदित्य वगैरह हो गया? यस सर। यस सर। चलिए, अब चूंकि डिफरेंशिएशन का रूल्स हम बता चुके हैं, तो अब ऐसा क्वेश्चन क्यों ना सॉल्व करें जिसमें डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व हो, मैं सॉरी जिसमें लॉग इन्वॉल्व हो,
तो आइए तो एक क्वेश्चन करते हैं। अगर y बराबर हम दे दें e टू दी पावर x इनटू log ऑफ x टू द बेस e, हम ये क्वेश्चन आपको दे दिया है ना, e का पावर x इनटू log x टू द बेस e। बताओ पहले ये कौन सा फॉर्म है, u इंटू वी वाला फॉर्म है, u इंटू वी वाला फॉर्म है, यानी वेरिएबल इंटू वेरिएबल, वेरिएबल इंटू वेरिएबल। तो आइए निकालते हैं dy बाई डी एक्स। क्वेश्चन वही है, फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स, ये आपको कैलकुलेट करना है। आइए तो dy बाई डी एक्स बराबर हम लोग क्या करते थे, पहला वेरिएबल आउट यानी e का पावर x को आउट किया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ log x टू द बेस e विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए हो गया। बीच में देंगे प्लस, मैंने कह दिया था बीच में देना प्लस। अब ये आउट और ये इन, तो log x टू द बेस e को बाहर किया इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए फॉर्मेट पर हमने सजा दिया, अब खाली आपको आंसर लिख देना है। तो बराबर e टू द पावर x, और ये बताइए अभी बताए थे log x टू द बेस e का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 बाई x होता है, तो 1 बाई x लिख दिया। बीच में दिया प्लस, log x टू द बेस e लिखा, और e के पावर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में e का पावर x होता है, वो लिख दिया। चलिए इसको अगर कंडेंस करना है, छोटा करना है, आप e का पावर x को कॉमन निकाल लो, तो ये बराबर e टू दी पावर x को कॉमन निकाला और ब्रैकेट के अंदर 1 बाई x प्लस log x टू द बेस e, ये आपका एग्जैक्ट आंसर हुआ। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए बाबू बोलिए। यस Yes, sir. चलो स्क्रीनशॉट ले लो। तो रिवीजन भी हो जा रहा है रूल्स हम लोग का अपना। हो गया। Yes, sir. मान लीजिए क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन x, ऊपर में लिखा डिवाइडेड बाय e टू दी पावर x। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। सवाल रहे फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। चलिए काम करते हैं। ये कौन सा फॉर्म पर है, u अपॉन v, जो कल बताए थे, वेरिएबल बटा वेरिएबल का फॉर्म है, वेरिएबल अपॉन वेरिएबल का फॉर्म है। आइए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले इसको बाहर किया तो e का पावर x लिख दिया, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे यानी d साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो ठीक है, बीच में दिया माइनस साइन, मैंने अलर्ट किया था u बाई वी के फॉर्म में, यहाँ पे माइनस साइन देना था। अब इसको आउट और इसको इन, साइन x बाहर हुआ इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, हो गया, और होल डिवाइडेड बाय साइन x का होल स्क्वायर, साइन x का होल स्क्वायर। चलिए ये बराबर e टू दी पावर x, ये तो बाहर में है एज इट इज छोड़ दिया, साइन x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, 2 दिन हो गया फॉर्मूला लिखे हुए, cos x, इसका डिफरेंशिएशन cos x। अब बीच में दिया माइनस साइन, फिर साइन x लिखा, साइन x, और e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में e टू दी पावर x ही रह जाएगा। चलिए ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x। बोलिए क्लियर है। और अब और सिंप्लीफाई करना है, आप e का पावर x को कॉमन निकाल लो, तो ये बराबर e टू दी पावर x को बाहर किया और ब्रैकेट के अंदर cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x, और होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x, होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x। बोलिए एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं है, बोलिए बोलिए बाबू लोग।
Yes, sir. यस सर। चलो सर एक क्वेश्चन था। बोलो बोलो। सर कल आप जो बताए थे वो नीचे में वी स्क्वायर था, तो वी स्क्वायर में तो सर नीचे ओ ई एक्स लिखा हुआ है। हाँ सॉरी हाँ ये मिस हो गया। ई के पावर एक्स का होल स्क्वायर होगा। हाँ सॉरी ई के पावर एक्स का होल स्क्वायर हम नोटिस नहीं किए थे। ई के पावर एक्स का होल स्क्वायर, ई के पावर एक्स का होल स्क्वायर, ई के पावर एक्स का होल स्क्वायर। चलिए तो ये और अच्छी बात है, ये और ये कैंसिल भी हो गया हमारा, है ना। स्क्वायर था और यहाँ पर ई का पावर एक्स था, ये कैंसिल हो गया। ये बराबर cos x माइनस साइन एक्स बाई ई का पावर एक्स, ई का पावर एक्स। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, बोलो। Yes, sir. यस सर। चलिए एक एग्जांपल और देखिए इसका। y इज इक्वल टू लॉग x ऑन दी बेस e और होल डिवाइडेड बाय e टू दी पावर x। चलिए ठीक है, dy बाई dx बराबर, चलो u अपॉन v का फॉर्म है, e टू दी पावर x को पहले बाहर किया, a डिफरेंशिएशन ऑफ log x टू द बेस e विथ रेस्पेक्ट टू x, बीच में माइनस साइन, log x टू द बेस e को आउट किया, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x विथ रेस्पेक्ट टू x। इस बार देख लेते हैं नीचे में कौन है, e का पावर x, तो होल डिवाइडेड बाय e के पावर x का होल स्क्वायर। समझ गया बात को। और ये बराबर e टू द पावर x और log x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 अपॉन x माइनस साइन log x टू द बेस e इनटू इसका डिफरेंशिएशन एज इट इज यानी e का पावर x और होल डिवाइडेड बाय e का पावर x का होल स्क्वायर। बोलिए क्लियर है। कॉमन निकाल लो, e का पावर x और एक फैक्टर यहां से कैंसिल कर दो, तो आपका बच जाएगा 1 बाई एक्स माइनस लॉग एक्स टू द बेस e और होल डिवाइडेड बाय e टू द पावर x। चलिए ठीक है। अब ये बताओ कि डिफरेंशिएशन के इतने तक आप लोग को परफेक्शन आ गया कि नहीं आ गया। बोलिए बोलिए यहाँ Yes. तक है नहीं। नोएल जोसेफ, आप पिछला क्लास तो किए ही नहीं थे, तो आपको परफेक्शन कैसे आया होगा? वीडियो देखे थे क्या आप? सर नहीं, यस सर आप वीडियो में थोड़ा सा बच गया सर आखिर। वीडियो कंप्लीट, क्लास की वीडियो बना के इसीलिए भेज देते हैं कि वीडियो कम से कम देख लिया कीजिए, ठीक है। अगर क्लास छूटता है तो इससे अच्छी फैसिलिटी क्या है कि जो क्लास में हो रहा है उसका वीडियो आपको मिल गया, है ना। और एक और बात, यूनिट एंड डायमेंशन में जुड़ा कीजिए शाम में, समझ गया बात को। तो उससे फायदा क्या होगा कि टाइम थोड़ा बच जाएगा हम लोग का, ठीक है ना। चलो इतना क्लियर है। यस सर। अब इसमें आगे है, Yes. हम अभी अब आगे प्रोसीड अभी नहीं करेंगे क्योंकि आज थोड़ा सा 10 मिनट पहले एक क्लास हमको शुरू करना है, तो आप लोग को हम यहाँ पर लीव कर रहे हैं। ऐसे भी 6 बजे आपका, पौने 6 बजे मतलब 5:45 में आपका क्लास है अभी डायमेंशन का। लेकिन अगला दिन अब डिफरेंशिएशन का एक कॉम्प्लिकेटेड रूल आने जा रहा है, चेन रूल। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फिजिक्स में वो बहुत बार यूज होगा, चेन रूल। तो कल वाला जो क्लास होगा वो किसी भी हाल में मिस नहीं करना है, क्योंकि कल आप लोग को हम पढ़ाएंगे चेन रूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब जितने रूल्स हमने पढ़े हैं उसी में हम लोग चेन रूल क्रिएट करेंगे। समझ गया बात को। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना को पहले प्रैक्टिस कर लीजिए और शाम वाली क्लास में जुड़िए आप लोग। अब होमवर्क दिया जा सकता है इस पर बेस्ड। हम कल नहीं दिए चूंकि ये कंप्लीट करना था, अब हम होमवर्क आपको दे सकते हैं। तो आप केरला से आ गए क्या नोएल जोसेफ? सर वो बस ट्रैवल के लिए सर, बस अभी यहीं पे सर केरल। चलिए ठीक है।